मित्रों, मैं आचार्य दुर्गाप्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत यूट्यूब चैनल में करता हूँ। यहाँ पर हम अलग अलग वीडियो बनाते हैं। आज एक स्पेशल वीडियो बन रहा है जो देवशयनी एकादशी को लेके है। देवशयनी एकादशी जब नाम पड़ता है तो लोगों के मन में यह हो जाता है कि अब तो भगवान सो गए। देव का अर्थ होता है भगवान ईश्वर, तो वह सो गया है। वास्तव में ऐसा होता है क्या? विज्ञान इसको मानता है कि हमारी परंपराएं जो चल रही थी क्या वो गलत हैं? क्या शास्त्र में कही हुई बातें गलत हो सकती हैं? यहाँ पर विविध प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो इसी पर हमें इच्छा हुई कि वीडियो बनाया जाए। कुछ लोगों के प्रश्न भी थे हमारे पर कि यह एक्चुअली सत्यता क्या है, इसको बताना है। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे पर डिपेंडेंट सब्जेक्ट। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। एस्ट्रोनॉमी की चीज़ों को ही एस्ट्रोलॉजी में चढ़ाकर और दिखाया जाता है और उसी के आधार पर, जैसे जन्म स्थान हुआ, जन्म का समय हुआ, फिर आपका मतलब लग्न बनता है, तो यह हर चीज़ों का संबंध जो है वह एस्ट्रोनॉमी से है। इसलिए आपको एक चीज तो स्पष्ट मान के चलनी होगी कि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी दोनों सब्जेक्ट एक है। सवाल ये होता है कि देवशयनी एकादशी के बारे में हमारे माइथोलॉजी में क्या कहा जाता है कि भगवान सो गए हैं और अब इस समय में 4 महीने के दरमियान, जिसको चतुर्मासा शब्द भी यूज होता है, तो चतुर्मासा के दरमियान कोई शुभ कार्य नहीं होगा, जैसे मकान में प्रवेश का कार्य, वास्तु वगैरह का कार्य, फिर साथ में तुम्हारे घर में मान लीजिए कि शादी संबंध की चर्चाएं हैं, वो भी नहीं होगी। तो ऐसे कुछ कार्य, मतलब सब काम बंद नहीं होते। आप कथा सुनिए, कहानी सुनिए, आप अपने घर में कथा कराइए, अथवा तो भागवत सप्ताह सुनिए, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी शुभ काम ही है, लेकिन वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी संबंध की बातें या वास्तु वगैरह के संबंध की चीज़ें जो हैं वह इस समय नहीं की जाती। तो कारण क्या है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ का और नॉलेज लेना होगा कि देवशयनी एकादशी होती है और एक देव उठी एकादशी होती है, यानी उस समय देव उठते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। मित्रों, वेद में स्पष्ट रूप से लिखा है अन्न एव ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। यह आज की परंपरा नहीं है, पुरानी परंपरा है। हमारा भारतवर्ष खेती प्रधान देश है, यहाँ पर कृषक लोग ज़्यादा हैं और कृषक का जो आधार होता है वह पानी है, जल है, और जल का आधार जो है अन्न उत्पन्न होने के लिए पृथ्वी रखती है। यानी जब पानी मिलता है तभी पृथ्वी में अन्न उत्पन्न होता है। बस इसी का संबंध है। अन्न एव ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ होता है देव, जिस देव की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी क्या होता था कि पहले के समय में जो वर्षा ऋतु का समय था वह तकरीबन 10-15 दिन पहले का था, और वह वर्षा ऋतु का टाइम जो था उसके हिसाब से आज का जो दिन हुआ तो अन्न को भगवान, मतलब आर्द्रा में धान वगैरह बोई जाती है, तो उसी समय पर जब खेत वगैरह जोत के उसमें धान वगैरह के जो भी बीज हैं उनको डाल दिया जाता है, और डालने के बाद उनको बंद कर दिया, यानी बंद हो गया। यानी खेती के बाद, जुताई के बाद बुवाई भी हो जाती है और तब देव सो जाते हैं, ऐसा हम कहते हैं। इसीलिए आज की जो एकादशी है, जो इस उद्देश्य को हम देवशयनी कहते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि वो जो देव हैं, अन्न एव ब्रह्म जो है, अन्न रूपी ब्रह्म को हम खेत में डाल देते हैं और वहाँ पर ब्रह्म बैठ जाते हैं। उनका सुबह गए, मतलब उस समय उनको अंकुरण फूटना है, इसके बाद उनको बड़े बनना है, बड़े के बाद उनके जब पकेंगे अन्न, तो पकने के बाद उनके जब हम अपने घर में लाएंगे, उस समय देव उठी हो जाती है, यानी भगवान उठ जाते हैं, यानी हमारे जो अन्न देवता हैं वह जाग जाते हैं। यहाँ पर अन्न से ही संबंधित यह दोनों एकादशियों का संबंध है। अब यहाँ दूसरा एक प्रश्न हम देखते हैं, ज्योतिष का प्रश्न है। प्रश्न यह होता है मित्रों
कि जैसे जैसे ये चतुर्मासा शुरू हुआ तो आप समझते हो कि चारों तरफ बरसात हो जाती है, वर्षा ऋतु हो जाती है। अभी इस समय देख ही रहे हो, कहीं भी पानी गिर रहा है, कहीं भी पहाड़ हो रहा है, कहीं भी नदी में बाढ़ आ रही है, कहीं गांव के गांव बह रहे हैं। तो ये सब क्या है? जब ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाता है तो मान लीजिए आप शादी करने जा रहे हैं, बारात वगैरह लेके गए और कहीं पानी आ गया, बढ़ गए, सब बह गए। आप इसलिए कहा जाता है कि एक जगह स्थिर रहिए। साधु संत सन्यासी, चाहे जैन साधु हों, चाहे हिंदू साधु हैं, चाहे सन्यासी हैं, सभी लोग एक जगह स्थिर हो जाते हैं। स्थिर इसलिए हो जाते हैं कि भाई वर्षा ऋतु है, कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। कहीं नाले में गिर जाओ, कहीं इधर उधर हो, शरीर में लगे, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। यह सिंपल और विज्ञान की चीज है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कपोल कल्पित बात। इसलिए चतुर्मास 4 महीने तक जो ये वर्षा ऋतु का समय होता है, उस समय हम लोग यह कोई ऐसे धर्म कार्य जैसे मकान के वास्तु वगैरह नहीं किए जाते। तीसरी बात जो ज्योतिष से संबंधित ये भी बात है कि कुछ ग्रह अस्त के हो जाते हैं। जब कुछ ग्रह अस्त के हो जाएंगे तो जैसे गुरु महाराज अस्त के हो गए, या आपके मतलब शुक्र महाराज अस्त के हो गए, तो ऐसी स्थिति में भी शादी ब्याह का संबंध नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। ये सभी कारण बनते हैं कि जिसके कारण आज की एकादशी को हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं, यानी देव सो गए। देव का मत अन्न एव ब्रह्म, याद रखिएगा। वही ब्रह्म जो है, अन्न देवता जो है वही ब्रह्म है, और वही जो है उनको हम खेत में डाल देते हैं, खेत में बंद हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हम देवशयनी के नाम से जानते हैं। तो दर्शक मित्रों, अगर कोई शुभ प्रसंग करना है तो शादी संबंध की चर्चाएं बंद होती हैं, मुहूर्त भी बंद हो जाते हैं। आप पंचांग में देखेंगे तो मुहूर्त नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलने का कारण भी वही है। तो यह वर्षा ऋतु की वजह से जो परेशानी होती है, वह परेशानी के कारण यह मुहूर्त नहीं दिया जाता। ऋषियों ने पहले से फाइनल कर लिया कि चतुर्मास में इसको हम कमूरता गिनेंगे, इसमें कोई अच्छे मुहूर्त नहीं देंगे। लेकिन कथा सुन सकते हो, कोई संत आपके आसपास में है तो उनकी कहानी सुन सकते हो, वहां जाके सत्संग कर सकते हो। क्यों? सत्संग जो है वो सबसे बड़ा धर्म है और वही हमारे समाज का उद्धारक है, इसलिए वह हम काम कर सकते हैं। चतुर्मास के दरमियान आपको करेंगे क्या? तो आज देवशयनी एकादशी है, भगवान विष्णु की पूजा करना, विष्णु का अर्चन करना, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करना, गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ऐसे मंत्रों का जप करिए। ओम नमः शिवाय वगैरह मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और यह जप आप कर सकते हो, और ऐसा करने से आपको 4 महीने के दरमियान अच्छी जो नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर है वह ऊर्जा नष्ट होगी और आप में पॉजिटिव ऊर्जा अवश्य आएगी। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री की इजाजत। नमस्कार।